मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की हमारी मंजिल, इसे हासिल करके रहेंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, भारत हमेशा मुज़ाकरात से भागा, वो मुज़ाकरात की तरफ आए। बातों से सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होती। एक जंग से रवैया नहीं बदला तो 100 जंगों से कैसे बदलेगा। अमेरिका अफगानिस्तान से जाए तो तरक्की का अमल जारी रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। फौजी अदालतों में 646 केसेस मुकम्मल हो चुके। उसकी मुद्दत में तौसी के हवाले से फैसला हुकूमत का होगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, ऑपरेशन रद्दुल फज़ाक में बड़ी कामयाबियां हासिल की। अफगानिस्तान में देर पा अमन होगा तो पाकिस्तान में होगा। सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा है। कई अकाउंट पाकिस्तान के बाहर से चल रहे हैं। पाक फौज में एहतसाब का निज़ाम बहुत सख्त है। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जब हर बच्चा आला तालीम याफ्ता होगा। भारत का एक ड्रोन भी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। भारत ने आज तक सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत नहीं दिया। DGISPR का कहना है, भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नारों पर इलेक्शन लड़ा जाता है। जंग की धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे। कुलभूषण केस पर आलमी अदालत के फैसले के बाद लाहेअमल तय किया जाएगा। दो दिन में 2 भारतीय जासूस ड्रोन आए। पाक फौज ने दोनों मार गिराए। दूसरा ड्रोन कंट्रोल लाइन के सतवाल सेक्टर में गिराया गया। एक रोज का बलबाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर गिराया गया था। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फैल धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मोटरवे के लाहौर कोट मोमिन और पिंडी भटिया गोचरा सेक्शन बंद। शेरशाह इंटरचेंज था शामकोट इंटरचेंज खानेवाल मोटरवे M4 भी बंद। उधर सवात और आजाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कई सड़कें बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। कुर्द मलेशिया ने शाम के सरहदी शहर मुंबित से इनखला शुरू कर दिया। शामी वजारत दिफा ने कुर्द बागियों के इनखला की वीडियो जारी कर दी। शामी वजारत दिफा का कहना है कि 400 से जायद कुर्द फौजियों ने दरियाए फरात की जानिब पेश कदमी की। तुर्की की सरहद से मुंसलिक शहर में तुर्क और अमरीकी अफवाज का गश्त भी जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शाम से फौजियों के इनखला की कोई हतमी तारीख नहीं। फौजियों के इनखला को एक मुद्दत लगेगी। शाम में मौजूद कुर्द मलेशिया अफवाज को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना चाहते हैं। फौजियों के इनखला के लिए कभी 4 माह की मोहलत का नहीं कहा। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 12वीं रोज में दाखिल। सदर ट्रंप मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के मामले पर डट गए। बोले, डेमोक्रेट्स को मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार की तामीर के लिए फंड्स का बिल मंजूर करना होगा। अमेरिका और अफगान तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात। अफगानिस्तान में अमेरिकी फोर्सेस के आला कमांडर जनरल स्कॉट मिलर ने नेटो फोर्सेस को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। कहते हैं, अफगान तालिबान हो या अफगान हुकूमत, खित्ते की तमाम ताकतें अमन चाहती हैं।
वॉशिंगटन का रूस में कैद मुश्तबा अमरीकी जासूस की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है रूसी जासूस के इल्जाम में साबिक अमरीकी फौजी को फौरी तौर पर रिहा करे। मॉस्को को इस साबिक अमरीकी मैरीन को जल्द रिहा कर देना चाहिए। अमरीकी शहरी को हाल ही में मॉस्को में गिरफ्तार किया गया था। मॉस्को में गैस धमाके से मुनहदिम होने वाली इमारत के मलबे से 28 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 13 अफराद अभी मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू हुकाम भारी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ। अमरीकी सदर का शुमाली कोरिया के सदर के खत पर जवाब। कहते हैं उन्हें किम जोंग उन का खत मिला, वो भी जल्द। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन से मिलने के ख्वाहां हैं। शुमाली कोरिया पर एटमी प्रोग्राम तर्क करने के हवाले से दबाव जारी रखेंगे। The Prime Minister can speak and not answer the fundamental questions of Rafale. Who changed the requirement of the Air Force? Actually, Rahul Gandhi, it's a conspiracy. In his earlier days was seeing the James Bond films. राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले लिया। लोकसभा का ऐवान मछली मंडी बन गया। भारतीय कांग्रेस के सदर की हुकूमत पर राफेल तैयारों की डील के मामले पर इल्जामात की बौछार। बीजेपी के अरकान भी हुए आपे से बाहर। वजीर खजाना अरुण जेटली गला फाड़ने लगे। कांग्रेस पर चढ़ दौड़े। डेनमार्क में मुसाफिर और मालबरदार ट्रेनों को हादसा, 6 अफराद हलाक, 16 जख्मी। हादसा 2 जजायर के दरमियान पुल पर पेश आया। ट्रेन में 131 मुसाफिर और अमले के 3 अरकान सवार थे। और उन्हें अपनी बैरक से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उनकी जो भी कानून के तहत मशक्कत रखी गई है विद इन बैरक ही रखी, जस्ट अपने कमरे को मेंटेन करना है। नवाज शरीफ से जेल में सफाई का काम लिए जाने की इतलात हैं। सहाफी के सवाल पर आईजी जेल खाना जात कहते हैं नवाज शरीफ का केस हसास है, बैरक से नहीं निकाला जा सकता। नवाज शरीफ सिर्फ अपने कमरे की सफाई करते हैं। आसिफ जरदारी समेत 172 नाम फिलहाल ईसीएल से नहीं निकाले जाएंगे। अदालती अहकामात पर नाम ईसीएल नजर-ए-सानी कमेटी के सुपुर्द। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज और दीगर भी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग जीआईटी रिपोर्ट में शामिल नामों का इनफरादी जायजा लिया जाएगा। वजीर आजम की जेरे सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। सबसे जो ग्लेरिंग एग्जाम्पल है हमारे सामने, सबसे जो बदतरीन मिसाल है हमारे सामने, वो इसहाक डार की। एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर वजीर आजम अपना जहाज उसको देते हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब, और वो उस जहाज में मुल्क से फरार होता है और आज तक वापस नहीं आया। किसी मुल्जिम का नाम ईसीएल में ना डाला जाए तो मुल्क से फरार हो जाता है। बदतरीन मिसाल इसहाक डार की है, जो वजीर आजम के जहाज पर फरार हुए। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 55 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। तेल और गैस की तलाश के आलात पर कस्टम ड्यूटी खत्म होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का इजाफा किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब की तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास। साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, साबिक MD-PSO शेख इमरान उल हक और दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज होंगी। नईम खान, मलिक क़यूम, चौधरी मुनीर, सुहेल सयाल, जाम खान के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई।
आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। आगे मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का महमद डैम के ठेके में असर रसूख नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ पीटीआई की हुकूमत नहीं थी। विफाकी वजीर आबी वसाइल का महमद डैम की तामीर 13 जनवरी से शुरू करने का ऐलान। सहाफी के सवाल पर फैसल वाउडा तैश में आ गए। तल्ख कलामी पर सहाफियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बहरिया टाउन से मुताल्लिक केस की तहकीकात अब नैब करेगा। नैब इस्लामाबाद का डीजी एंटी करप्शन को खत। बहरिया टाउन से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। बहरिया टाउन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ तख्त परी कब्जा केस की तहकीकात कर रहे हैं। खत का मतलब कराची में 2 करोड़ की डकैती के इल्जाम में सीटीडी इंस्पेक्टर राना शफाक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डकैती में मुलव्वस 3 पुलिस एहलकारों समेत दीगर मुलजिम मफरूर हैं। गुज़श्ता माह बहादुराबाद में घर पर छापे के दौरान वारदात की।